गांव की सुबह उस दिन कुछ अलग ही थी। हर तरफ शहनाई की आवाज गूंज रही थी। घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि आज नंदिनी की शादी थी। नंदिनी एक सीधी, सादी, खुशमिजाज लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। शादी के बाद जब विदाई का समय आया तो हर आंख नम थी। उसकी मां उसे गले लगाकर रो रही थी। जैसे ही नंदिनी कार में बैठी, अचानक तेज हवा चली। पास के पुराने पीपल के पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। वहां खड़ी एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, इस पेड़ के पास रुकना नहीं चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। पहली रात का डर। ससुराल पहुंचते ही सबने नंदिनी का स्वागत किया। घर बड़ा था, लेकिन थोड़ा पुराना भी। दीवारों पर हल्की दरारें और कोनों में अजीब सा सन्नाटा। पहली रात जब सब सो गए, नंदिनी अपने कमरे में अकेली थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर धीरे से दरवाजे पर खट खट खट। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। जब उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। उस रात वह ठीक से सो नहीं पाई। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रसोई में बर्तन अपने आप गिर जाते। आईने में उसकी परछाई उसके साथ नहीं चलती। रात में किसी के रोने की आवाज आती। एक रात उसने साफ देखा, आईने में उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, काली आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। नंदिनी चिल्लाई और पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे नंदिनी बदलने लगी। वह चुप रहने लगी, गुस्सा करने लगी, और कभी कभी उसकी आवाज भी बदल जाती थी। एक दिन सास ने देखा, नंदिनी अकेले कमरे में बैठकर किसी से बात कर रही थी। तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं जाती? वह चिल्ला रही थी। सास घबरा गई, पर अंदर जाने पर वह अचानक शांत हो गई। मैं किससे बात कर रही थी? उसने खुद ही पूछा। राज गहराता है। एक दिन घर की नौकरानी ने सास को बताया, मालकिन, जब बहू आई थी, वो पीपल के पेड़ के पास रुकी थी। वो जगह ठीक नहीं है। सास के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस पेड़ के बारे में गांव में कहानी मशहूर थी। वहां एक औरत की आत्मा रहती थी, जिसे उसकी शादी के दिन मार दिया गया था। अब हालत और खराब हो गई। कभी कभी नंदिनी की आंखें पूरी तरह काली हो जाती। वह अचानक जोर से हंसने लगती। ये घर अब मेरा है। एक रात उसने अपने पति को गला दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल बेहोश होकर गिर गई। सुबह उसे कुछ याद नहीं था। पंडित को बुलाया गया। अब ससुराल वालों ने तय किया कि पंडित को बुलाया जाए। पंडित जी आए। उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा, यहां कोई बहुत शक्तिशाली आत्मा है, और वह इस लड़की के साथ आई है। उन्होंने नंदिनी को देखा और तुरंत समझ गए, इस पर किसी आत्मा का साया है। पूजा शुरू हुई। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। अचानक नंदिनी कांपने लगी। उसकी आवाज बदल गई। मुझे कोई नहीं निकाल सकता। पंडित जी ने जोर से मंत्र पढ़े। तू कौन है? नंदिनी के मुंह से आवाज आई, मैं सीमा। मेरी शादी के दिन मुझे मार दिया गया था। मैं अकेली मर गई, और ये लड़की मेरे रास्ते में आई। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दिए खुद बुझने लगे। सच्चाई का खुलासा। आत्मा ने बताया, मैं भी दुल्हन थी। मेरी विदाई के समय मेरे ही घर वालों ने मुझे मार दिया, क्योंकि मैं उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर रही थी। मैं उसी पेड़ के पास भटक रही थी, और जब ये आई तो मैं इसके साथ आ गई। नंदिनी जोर जोर से रोने लगी। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पंडित जी ने हवन तेज कर दिया। उन्होंने कहा, तुझे मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। आत्मा चिल्लाई, मुझे न्याय चाहिए। तभी पंडित जी बोले, तेरे कातिलों को सजा मिल चुकी है, अब तू इस दुनिया से मुक्त हो जा। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर नंदिनी जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से एक तेज चीख निकली, और फिर सब शांत हो गया। अंत या कुछ और? नंदिनी धीरे
धीरे ठीक होने लगी। घर में सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन एक दिन उसने आईने में देखा, उसके पीछे फिर वही परछाई खड़ी थी और इस बार वह मुस्कुरा रही थी। कुछ साए ऐसे होते हैं जो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं और हर कहानी का अंत सच में अंत नहीं होता।